अरे स्वयंसेवकों, आज का हमारा जो वीडियो है अगस्त क्रांति सप्ताह के अंतर्गत आयोजित है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी के विषय में हम आज चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण के दौर में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता। जैसा कि आपको विदित है, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय स्तर पर जो अगस्त क्रांति सप्ताह आयोजित किया जा रहा है, जिसके क्रम में आज हम ये व्याख्यान पर चर्चा करेंगे। 21वीं सदी सूचना तकनीकी यानी आईटी की सदी है। आज के युवाओं को इंटरनेट और सोशल मीडियम के बिना जीवन की कल्पना बेमानी सी लगने लगी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ऐसे ही स्थिति के प्रति आगाह करते थे, जिसमें इंसान तकनीकी से संचालित होने लगे। गांधी की व्यवस्था और आज के युवाओं के बीच एक सदी का फासला है। हमारी हर शुद्धता, हर संकीर्णता, हर प्रतिगामी विचारों को गांधी पहली चुनौती लगते हैं। सबको यही लगता है कि यह मानक गिरे तो हम अपने मन की करें। यह ताकत है प्रति गांधी की। अगर ताकत कोई मूल्य है, नैतिक विवेक प्रासंगिक है, तो गांधी हमारे लिए आज की जरूरत है। दुनिया में हर युग तकनीक का युग है, क्योंकि मनुष्य जो भी करता है किसी न किसी तकनीक के सहारे ही। इसलिए हमें इस भ्रम या गरूर में नहीं रहना चाहिए कि हम ही है तकनीक के जनक या हमारा ही युग तकनीक का युग है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंटरनेट आदि तकनीकी के नाम है जो आजकल पीछे छूट जाएंगे और कुछ दूसरे नाम हमारे सामने होंगे। इसलिए गांधी की लड़ाई मशीनों से या तकनीक से नहीं और आज भी है। उनका सवाल तब भी और आज भी जमाने के सामने खड़ा है। मशीनें और तकनीक, इस जंगल में मनुष्य की जगह कहाँ है और उसकी भूमिका क्या है? क्या मशीनें और तकनीक के हाथ का गुलाम है या उसका मास्टर है? ये तब भी पूछ रहे थे और आज भी पूछ रहे हैं कि आज की सूचना तकनीकी आईटी हमें जैसी दुनिया में पहुंचा रही है, क्या वह कल की दुनिया से अधिक नैतिक और मानवीय दुनिया है? क्या इन सारी नई तकनीकों से एक नई अनैतिक, मनुष्यता निरपेक्ष, कठोर दुनिया हमारे सामने नहीं खुल रही है? क्या इनसे युद्धों का ज्यादा अमानवीय नहीं बना दिया है? क्या इससे विकास और संसाधनों की असमानता को ज्यादा मजबूत नहीं किया है? संवाद, संचार, विचार विनिमय सबको अति केंद्रित व्यवस्था में जकड़ा नहीं दिया है? सारी जानकारी, सारा ज्ञान, सारी सूचनाएं एक अति केंद्रित व्यवस्था के हाथों में कैद है और हम उतना ही बताया दिखाया जा रहा है जितना वे चाहते हैं। आज़ादी का ऐसा छलावा आप देखें कि साइबर क्राइम एक नया ही अपराध शास्त्र लिख नहीं रहा है क्या? सेक्स की दुकान इस तकनीकी से खोली और सुलभ कर दी है। क्या उसकी कभी कल्पना भी की थी किसी ने? तो गांधी एक ताबीज देकर गए, जब भी कभी संयम में पड़ोस और अनिश्चितता से गिरो, इसका अवलंबन लो। हम वही ताबीज लेकर यूट्यूब, इंटरनेट, फेसबुक, गूगल, ट्विटर आदि सबके जनक के पास चलते हैं और पूछते हैं, बताओ तुम्हारी यह सारी तकनीक तुम्हारे ही देखे सबके ऐसा ही गरीब अकिंचित मनुष्य वह प्रकृति को क्या इतना समर्थ बनाती है कि वह अपनी किस्मत के पन्ने खुद लिख सके? नहीं समझता हूं इसमें कोई इसका जवाब नहीं दे सकेगा। आज के युग जिन चेहरों के दीवाने बनाकर पेश किए जा रहे हैं, क्या वैसी दीवानगी रचे बिना इस बिल गेट्स का, मार्क जुकरबर्ग का आदि का साम्राज्य टिका सकता है? कंप्यूटर को जिस तरह सारी दुनिया पर लाद कर इसे हमें अनिवार्य अंग बना दिया है, क्या आपने कभी सोचा है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो क्या कंप्यूटर संभव होते? ये कंप्यूटर बन पा रहे हैं, बिक पा रहे हैं, तो सिर्फ इस कारण कि इनका एकाधिकार सुनिश्चित कर दिया गया है। सरकारें, व्यापार, कॉरपोरेट जगत सब कंप्यूटर के पीछे खड़े हैं। तो यह एक जादू चल रहा है। गांधी ने तो इतनी ही बात रखी थी, खादी को मिले संरक्षण दीजिए।
बाकी सारे जादू खादी खुद ही कर देगा। बगैर किसी संरक्षण समर्थन के गुलामी के दिनों में खादी के लंकाशायर भी मिलें बंद कर अपनी ताकत तो दिखा ही दी थी। क्यों आजाद भारत की सरकार खादी के लिए वह संरक्षण नहीं रच सकती जो देसी पूंजीपतियों के शोषण के दांत तोड़ सके? गांधी की स्वदेशी की सारी मांग तो इतनी ही थी कि जीवन जीने के जरूरी संसाधन आप लोगों के हाथों में रहने दीजिए, लोग अपने सार्थक समृद्ध जीवन की रचना खुद कर लेंगे। ऐसे में गांधी के बारे में शिद्दत से जानकारी पाने की जरूरत है। उमंग उत्साह के साथ जीवन जीने की कला तो उसके पास ही मिलती है। अगर यह सच है कि आज ग्लोबल विजन की कल्पना साकार हो रही है तो हम यह सोचना ही चाहिए कि फिर दुनिया के सारे देश एक दूसरे से इतने डरे हुए क्यों है? हथियारों की ऐसी होड़ क्यों है? सोचने की जरूरत आ पड़ी है कि क्या यह ग्लोबल विजन है या गुफा युग का सर्वाइवल फॉर द फिस्ट है। आज सारे यूरोप में शरणार्थियों की जैसी भगदड़ मची है। क्या वह किसी फेस टू फेस सोसाइटी की कल्पना जगाता है? ग्लोबल विजन का यह शब्द जाल अच्छा है लेकिन एकदम अर्थहीन है। गांधी का ग्राम स्वराज बुनियादी इकाई के स्तर पर मनुष्य की आत्मनिर्भरता और सार्वभौमिकता को पाने का उपक्रम है। जब तक मनुष्य है तब तक ग्राम स्वराज की अवधारणा प्रासंगिक है। हम ग्लोबल विजन की तरफ जा रहे हैं तब मल्टीनेशनल कंपनियों की जरूरतें कैसे आ पड़ रही है? जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों में से कोई भी एक अवधारणा सही हो सकती है। समाज ग्लोबल विजन बन और उसमें तिजारन मल्टीनेशनल कंपनियां करे। यह बात अगर अकल में बैठे तो मुझे भी समझाइए। मल्टीनेशनल कंपनियों का विरोध क्यों है? क्योंकि वे एक साथ कई देशों के संसाधनों को लूटकर अपना खजाना भरती है। दुनिया की दैत्याकार कंपनियां हमारे देश को लूटती है। हम उनके समर्थन नहीं है, इसलिए हम अपने गांवों को, अपने असमर्थ पड़ोसियों को लूटते हैं। लूट का तंत्र भी एक ही है, लूट की रणनीति भी एक ही है, फर्क सामर्थ्य का है। अब हम भी सामर्थ्यवान हो रहे हैं। हमारी कंपनियां भी बड़े लुटेरों के साथ दो दो हाथ कर रही है। ऐसा कहने में जिन्हें गर्व होता है उन्हें मुबारक, लेकिन मुझे तो अपने हाथों में लगा खून दिखाई देता है। आदमखोर शेर हो या आदमी या कंपनियां, सब एक ही तरह के मनुष्य के लिए घातक है। अगर मैं कहूं कि गांधी का काम करने में लगी संस्थाएं, गांधी के विचारों को फैलाने में लगे लोग सब विफल है, तो आपको खुशी होगी या अफसोस होगा? आपके मन में जो भावना उमड़ेगी वही इस प्रश्न का जवाब है। और समाज की ओर से मनुष्य की कल्पना गांधी करते हैं और आज से नितांत भिन्न है। वे सभ्यता का नया प्रभाव बनाने और नया मानक गढ़ने की बात करते हैं। तथाकथित सभ्यता से अलग नया मानव मन और नई सामाजिकता को स्थापित करने की एक जंग जारी है। जब सारी सत्ताएं, सारी स्थापित स्वार्थ, परंपराएं, संकीर्ण हित विचार आपको चुनौती दे रहे हो और आपकी जड़ काटने में लगे हो, तब आसान नहीं होता अपने विश्वास पर जीने चलने की कोशिश करना है। हमें गांधी के नाम की इस ताकत को पहचानना ही चाहिए कि उसने हजारों हजार लोगों को यह आस्था भरी कि व्यक्ति सफलता की तरह पीट करके जी रहे हैं। गांधी को जिस दिन हमने गोली मारी उसी दिन से वे प्रतीक मात्र बचे हैं। आखिर जीवन क्या है? मृत्यु के सामने खड़ा एक प्रतीक ही है। और कैसा है यह प्रतीक, जिसे सत्ता की, धर्म की, जाति की, सिद्धांतवादों की, अंधता और क्रूरता की हर ताकत छिन्न भिन्न कर देना चाहती है। यह प्रतीक बना हुआ है। यदि इन ताकतों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए मदमत होकर गांधी पर सब तरह के वार करते हैं। दूर दक्षिण पंथ से लेकर दूर वाम पंथ तक हमारी हर श्रद्धता, हर संकीर्णता, हर प्रतिगामी विचार को गांधी पहली चुनौती लगते हैं। सबको यही लगता है कि यह मानक गिरे तो हम अपने मन की करें। यह ताकत है प्रतीक गांधी की। अगर ताकत कोई मूल्य है, नैतिक विवेक प्रासंगिक है, तो गांधी हमारे लिए आज की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।